क्या सच में इस बार सीएसआई नेट का एग्जाम जून में नहीं होगा? और सबसे बड़ा सवाल जो आप सब दिन में बार बार रिफ्रेश करके चेक कर रहे हैं, क्या जून 2026 साइकिल का नोटिफिकेशन आज आ गया है? हाय एवरीवन, मैं हूं पीयूष लक्ष्कार और मैंने क्वालिफाई की है सीएसआई यूजीसी नेट जेआरएफ इन दिसंबर 2025 और मेरी ऑल इंडिया रैंक थी 133 और ये एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई करी है लाइफ साइंस सब्जेक्ट के अंदर। आज के इस वीडियो में हम टेलीग्राम की किसी अफवाह पर बात नहीं करेंगे। मैं सीधे एनटीए की टाइमलाइन, उनके एडमिन लॉजिक और मैथ्स के बेसिस पर आपको एग्जैक्ट रियलिटी बताऊंगा। सबसे पहले आते हैं करंट स्टेटस पर। आज मई का सेकेंड वीक शुरू हो चुका है और मैं क्लियर कर दूं कि इस वक्त एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जून साइकिल को लेकर कंप्लीटली सन्नाटा है। नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आई है, लेकिन नोटिफिकेशन ना आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सीएसआईआर के एंड पर प्रोसेस रुका हुआ है। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से एक ऐसा ऑफिशियल अपडेट आया है जिससे इन नए नोटिफिकेशन का रास्ता बिल्कुल क्लियर कर दिया है और वो अपडेट का नाम है दिसंबर 2025 अवार्ड लेटर। चलिए समझते हैं कि इस पिछले अपडेट से आपके जून के एग्जाम पर क्या कनेक्शन बैठता है। अब समझते हैं कि आखिर ये डिले हो क्यों रहा है और इस दिसंबर 2025 की अवार्ड लेटर से आपके जून एग्जाम से क्या लेना देना है। देखिए, टेक्निकल प्रोसेस को समझिए। एग्जाम कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी एनटीए की होती है और एग्जाम के बाद जो जेआरएफ की फंडिंग और ऑफिशियल अवार्ड लेटर इशू होते हैं वो सीएसआई एचआरडीजी दिल्ली का डिपार्टमेंट काम करता है। एक बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव रूल होता है, जब तक पिछले साइकिल यानी दिसंबर 2025 का बैक एंड का काम पूरी तरह क्लोज नहीं हो जाता तब तक नए साइकिल का एप्लीकेशन पोर्टल ओपन करने से बचा जाता है ताकि सर्वर और एडमिन रिसोर्सेज ओवरलैप ना करें। पिछले कुछ वक्त से सीएसआर एचआरडीजी दिसंबर वाले क्वालिफायर्स की ई सर्टिफिकेट और फाइनल जेआरएफ अवार्ड लेटर्स प्रोसेस करने में लगे हुए थे, लेकिन अब फाइनल अपडेट आ चुका है। दिसंबर 2025 के अवार्ड लेटर ऑफिशियली इशू हो चुकी है। ये टेक्निकल अपडेट आपके लिए एक बहुत बड़ी ग्रीन लाइट है। इसका सीधा सा मतलब है कि उनका पुराना चैप्टर अब कंप्लीटली क्लोज हो चुका है। सीएसआई एचआरडीजी की एडमिनिस्ट्रेटिव पाइपलाइन अब पूरी तरह से खाली है और एनटीए और सीएसआई की टेबल पर अब जो सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट फाइल बची है वो है आपका जून 2026 का नोटिफिकेशन। क्योंकि रास्ता क्लियर हो चुका है, ये नोटिफिकेशन अब किसी भी दिन बल्कि अगले कुछ दिनों में ड्रॉप हो सकती है। लेकिन सवाल उठता है, अगर नोटिफिकेशन आज आ भी जाए तो एनटीए के पास जून में एग्जाम करवाने का टाइम बचा ही नहीं है। चलिए मैथ्स करके देखते हैं। अब बात करते हैं सबसे कड़वे सच की। सबसे बड़ा सवाल, क्या अभी भी चांस है कि जून के महीने में एग्जाम कंडक्ट हो जाए? दोस्तों, एज ए साइंटिस्ट आपको लॉजिक और मैथ्स पर फोकस करना चाहिए। एनटीए के एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स का एक सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। देखिए, एनटीए को कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम करवाने के लिए एक मैंडेटरी टाइम फॉलो करनी पड़ती है। पहला स्टेप, नोटिफिकेशन के बाद एप्लीकेशन पोर्टल कम से कम 30 दिन के लिए खुला रहता है ताकि हर बच्चा फॉर्म भर सके। दूसरा स्टेप, फॉर्म बंद होने के बाद 3 से 5 दिन की करेक्शन विंडो दी जाती है ताकि आप अपनी मिस्टेक ठीक कर सकें। तीसरा स्टेप, उसके बाद आता है लॉजिस्टिक का काम। सेंटर्स अलॉट करना, सिटी इंटीमेशन स्लिप निकालना और एडमिट कार्ड रिलीज करना। इन पूरे प्रोसेस में मिनिमम 10 से 15 दिन लग जाते हैं। अब आप खुद मैथ्स कैलकुलेट कीजिए। नोटिफिकेशन से लेकर एग्जाम के दिन तक का एनटीए को मिनिमम 50 डेज का बफर चाहिए ही चाहिए। आज मई का सेकेंड वीक चल रहा है। अगर नोटिफिकेशन आज रात भी आ जाए तो 50 दिन ऐड करने पर हम जून को पूरी तरह क्रॉस करके जुलाई में एंटर कर चुके होंगे। इसका सीधा मतलब है कि जून अब सिर्फ नाम का साइकिल रह गया है। लॉजिकली एनटीए के लिए अब जून में एग्ज़ाम करवाना नामुमकिन है। तो अब रियल सवाल ये है कि जून में होगा या नहीं। रियल सवाल ये है कि आखिर पॉसिबल डेट्स क्या है और अब आपको प्लान कैसे बदलना है। तो अगर जून में एग्ज़ाम लॉजिकली पॉसिबल नहीं है
तो आखिर एनटीए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कब करवाएगा, नई डेट्स क्या हो सकती है। जैसा कि हमें अभी 50 डे का मैथ्स कैलकुलेट किया, चलिए उसको अप्लाई करते हैं, क्योंकि दिसंबर 2025 का अवार्ड लेटर अब इश्यू हो चुका है। हम स्ट्रॉन्गली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एनटीए और सीएसआईआर मिड में या थर्ड वीक ऑफ मई तक अपना नया नोटिफिकेशन ड्रॉप कर देंगे। अगर मई 15 या 20 में से 50 दिन आगे गिने तो आपकी डेट सीधे सीधे जुलाई के सेकेंड या थर्ड वीक में शिफ्ट हो जाती है। और एक और फैक्टर है, एनटीए को इस साल के आखिर में दिसंबर 2026 साइकिल को भी करवाना है, इसलिए वो इस जून साइकिल को अगस्त या सितंबर तक ड्रैग नहीं करना चाहेगा, वरना उनका पूरा ईयरली कैलेंडर खराब हो जाएगा। एनटीए की पूरी कोशिश रहेगी कि वो सीएसआई नेट को जुलाई में ही रैप अप कर ले। तो एज एन एस्पिरेंट आपको हवाई बातों में नहीं आना है। आप अपना नया मेंटल टारगेट 15 जुलाई से 25 जुलाई के बीच सेट कर लीजिए। अपने कैलेंडर पर ये डेट्स मार्क कर लीजिए और मान लीजिए कि यही आपका नया डी डे है। अब टारगेट सेट हो चुका है, तो आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर आते हैं, इस एक्स्ट्रा टाइम का अब एग्जैक्टली करना क्या है। अब आपको अपना प्लान कैसे बढ़ाना चाहिए। तो अब हमें पता है कि एग्ज़ाम जुलाई एंड तक शिफ्ट होने के चांसेस हाई है। अब सबसे बड़ा सवाल, इस इंफॉर्मेशन का आपको करना क्या है। एज एन AIR 133 मैं आपको अगले 45 दिन का एक सॉलिड एक्शन प्लान दे रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिए। नंबर 1, एनडी की वेबसाइट पर टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए। दिन में 10 बार रिफ्रेश करने से नोटिफिकेशन जल्दी नहीं आने वाला। आप अपना टाइम टेबल फॉलो कीजिए और जिस दिन ऑफिशियल PDF ड्रॉप होगा, मैं सबसे पहले आपको इसी चैनल पर डिटेल अपडेट दे दूंगा। ये एंग्जाइटी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नंबर 2, इस एक्स्ट्रा टाइम को अपने रिवीजन के साथ साथ स्कोर अपग्रेडेशन के लिए यूज़ कीजिए। अगर आपने मई में एग्ज़ाम होने के डर से किसी भी यूनिट को, किसी भी हैवी टॉपिक्स को छोड़ दी थी, तो ये आपके पास उन्हें मास्टर करने का गोल्डन टिकट है। इस नंबर 3, एक बहुत बड़ी गलती जो लोग अभी करेंगे, वो अपने सारे फुल लेंथ मॉक टेस्ट अभी दे देंगे। ऐसा मत कीजिए। अगर आप सारे मॉक अभी एग्जॉस्ट कर देंगे तो जुलाई में एग्जाम के ठीक पहले सॉल्व करेंगे क्या। अभी के लिए अपना पूरा फोकस यूनिट वाइज और टॉपिक्स वाइज PYQ पर शिफ्ट कर दीजिए, स्पेशली पार्ट सी के एनालिटिकल क्वेश्चन पर। एग्ज़ाम जून में नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपटीशन कम हो गया है, बल्कि एक्स्ट्रा टाइम मिलने से कट ऑफ और ऊपर जाएगी। जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप सब कमेंट्स में मुझे एक चीज़ कमेंट देकर जाइए। इन एक्स्ट्रा 45 दिनों में आप एग्जैक्टली कौन सी नई यूनिट या नया टॉपिक करने वाले हो, नीचे कमेंट करके अपनी पढ़ाई को ट्रैक पर लीजिए। अगर इस वीडियो से आपका जून एग्ज़ाम वाला डाउट क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और CSI नेट की हार्डकोर स्ट्रेटेजी और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फोकस एंड कीप स्टडिंग।